नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 27 मई और 27 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो आप सीधा से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। ऐसा नहीं कि आज के हम 20 प्रश्न बता देंगे, 30 प्रश्न बता, 7-8 ही रहेगा, लेकिन परीक्षा में पूछने का संभावना रहेगा। और आपके बीच हम सुपर मंडे का क्लास लाते हैं, तो सुपर मंडे का क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें 2021 का रहता है और 2022 जनवरी फरवरी मार्च और जिस दिन को मंडे पड़ता है उस दिन तक रहता है। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम WEF द्वारा जारी टेबल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ है? तो 54। कितना हुआ है? 54। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम WEF द्वारा जारी टेबल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 54। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का स्थान तो 54 है, तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर जापान है। कौन है? जापान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान है। अपना देश कौन पर है? तो भारत है। अब देखिए आगे है, हाल ही में कहां भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कहां में किया गया है? तो ओडिशा में कहा गया है। कहां में? ओडिशा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। और क्वेश्चन से आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सा कार्यक्रम किसके लिए है, तो कहां में शुरू किया गया है? ओडिशा में। अब देखिए आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? तो कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। कौन से? तमिलनाडु। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। कौन से राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस मनाने का घोषणा किया है जो 18 दिसंबर में मनाया जाएगा। फिर एक और घोषणा किया है, समानता दिवस मनाने का घोषणा किया है 14 अप्रैल में। यानी आपको याद रखना है कि एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है तमिलनाडु ने, अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा किया 18 दिसंबर को, समानता दिवस मनाने की घोषणा किया तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को। अब एक प्रश्न और याद होना चाहिए तमिलनाडु से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि T*2 मल्टीप्लाई पुरस्कार कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां में है? तो तमिलनाडु में है। यानी इतना आपको तमिलनाडु से याद रखना है। अब देखिए आगे है, हाल ही में किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी किया? तो देखिए चाइल्ड अलर्ट कौन जान, बच्चा से संबंधित कौन से संगठन है? तो यूनिसेफ। कौन है? यूनिसेफ है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो कौन जारी किया है? यूनिसेफ है। कौन जारी किया है? यूनिसेफ। अब देखिए आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न हम आपको बोल के बता देते हैं कि हाल ही में किसने आभा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड मोबाइल और ऐप शुरू किया है? तो कौन सा है शुरू किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मंत्री कौन है? तो रामसेवक वर्मा। कौन है? रामसेवक शर्मा है। कौन है? रामसेवक शर्मा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसने आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड में कुल अंकों की संख्या 14 होता है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो रामसेवक शर्मा। सॉरी। अब देखिए आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे देखिए आज तो जो प्रश्न हो गया 27 मई और 27 मई का करंट अफेयर हो गया, यही 28 मई का टेस्ट हो जाता है। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए रवि शॉर्ट जीके से, और आज जो पढ़ते हैं उसको आप कल टेस्ट दीजिए। कुछ बुक से भी होमवर्क दिया जाता है करंट अफेयर का, तो उसमें आप जरूर जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। देखिए आपके लिए 3 काम कर रहे हैं, एक तो डेली का संडे का दे रहे हैं, फिर सुपर मंडे डेली का करंट अफेयर दे रहे हैं, फिर सुपर मंडे ला रहे हैं, फिर किताब से बुक देते हैं और टेलीग्राम पर टेस्ट ले रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख किसे चुना गया था? किसे?
टेंड्रोस ग्रेवियस को, किसको? टेंड्रोस ग्रेवियस को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रमुख किसे चुना गया है? तो टेड्रोस ग्रेवियस को। किसे? टेड्रोस ग्रेवियस को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी अस्थायी समिति का पुनः गठन किया है। इसका अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन होंगे? तो अमित शाह। किसे बनाया जाएगा? तो अमित शाह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी अस्थायी समिति का पुनः गठन किया है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अमित शाह को बनाया गया है। और अमित शाह वर्तमान में क्या है? तो गृह मंत्रालय है। अब देखिए आगे का प्रश्न है जो CHSL एग्जाम में पूछा है, यानी कि CGL एग्जाम में पूछा है, करंट अफेयर जो हम आपको बताए हैं और पीछे क्लास में ये सब हम कई बार बता चुके हैं। जो टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे, चाहे तो आप BPSC का एग्जाम दीजिए, चाहे आप UP पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे किसी भी चीज का बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए, कहीं ना कहीं परीक्षा यही सब देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। आइए BPSC में भी पूछा था, कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है कौन से खेल में? तो भाला फेंक में। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त में मनाया जाता है। अब देखिए आगे एशियन क्रिकेट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जय शाह है। कौन है? जय शाह। आगे देखिए NCERT के वर्तमान अध्यक्ष, हम आपको हर दिन बताए थे पीछे वाला वीडियो में कि NCERT के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार सकलानी को बनाया गया है। हम आपको कई बार बताए हैं, फिर अभी बता रहे हैं कौन? CBSE के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को। यानी कि देखिए NCERT के पूछ दिया तो CBSE कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछेगा। तो NCERT के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार सकलानी। किसे? दिनेश कुमार सकलानी। अब देखिए आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के निदेशक किसे बनाया गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। और अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के रहने वाले हैं? तो सॉरी आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के निदेशक किसे बनाया गया है? अब्दुल्ला शाहिद। और अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के रहने वाले हैं? तो मालदीव के रहने वाले। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप। देखिए ये हर परीक्षा में पूछ रहा है, NTPC में पूछा, फिर देखिए CGL एग्जाम में पूछा, राजस्थान पुलिस में पूछा है, हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछा। फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो कतर कहाँ में है? तो दोहा में है। यानी कि देखिए 27 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो हम आपके बीच लाए थे, ऐसा नहीं लगभग हम 40 से 50 करंट अफेयर का हर एक दिन पढ़ते हैं, उसमें 7-8 आपके लिए लाते हैं। तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा फर्ज बन रहा है, समझ आइए कि जो मेरा वीडियो देखते हैं 10 ही देखते हैं, 15 देखते हैं, वो तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि देखते हैं कि पूरा जैसे टेलीग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो हम वीडियो बनाना हम बंद कर रहे थे, लेकिन सोचे चलिए कम से कम 10-15 बच्चा तो पढ़ रहा है हमारा वीडियो, तो कम से कम उसको तो फायदा कर रहा है, तो हमारा भी फायदा हो जा रहा है और बच्चा का भी फायदा हो जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको करंट अफेयर मेरा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और लास्ट में बोलेंगे कि आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, दोपहर 1 बजे करंट अफेयर का टेस्ट होता है और वही टेस्ट होगा जो एकदम ललन टॉप प्रश्न रहेगा, तो आप जरूर जुड़िएगा रवि शॉर्ट जी के टेलीग्राम ग्रुप से। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।